अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से। दोस्तों, पहला मैच हुआ रावलपिंडी में जो कि बारिश की नज़र हो गया। सिर्फ दो ही बॉलें मुमकिन हो सकी, उसमें से एक आउटस्टैंडिंग बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने की जिसका सोशल मीडिया पे एक हवा बना। लोगों ने उस बॉल को कंपेयर किया के राहुल वाली बॉल से, लोगों ने उस बॉल को कंपेयर किया एलेक्स हेयर्स वाली बॉल से। तो बहुत अच्छी बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने की थी, लेकिन रिजल्ट पॉसिबल ना हो सका। सिर्फ दो ही बॉलों का मैच था। होती है बारिश, फिर रुकती है, फिर बारिश होती थी, फिर रुकती थी। ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की लेकिन मैच ना हो सका। फिर आई दूसरे मैच की बारी, जब न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 90 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया। शानदार कम बैक था, रिटायरमेंट से वापसी पे उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की और दो विकेटें हासिल की। उनकी स्लोअर वन काफ़ी कामयाब थी, जो कि मैं देख रहा था वो काफ़ी क्लेवर बॉलिंग करवा रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी को बाय द वे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। शादाब खान, अबरार अहमद ने डेब्यू में अच्छी बॉलिंग की। तो काफ़ी एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से सेकंड टी20 इंटरनेशनल में। और कंप्रिहेंसिवली पाकिस्तान ने ये मैच 7 विकेटों से जीता। बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली ब्रेसवेल की जो ऑफ स्पिन पे आउट हो गए। हमने देखा था 2023 की सीरीज में, ओडीआई सीरीज जो हुई थी, उसमें ब्रेसवेल ने काफ़ी परेशान किया था बाबर आजम को और ऑफ स्पिन से काफ़ी बार आउट भी हुए हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम को ये ऑफ स्पिन जो अंदर आने वाली बॉल है, इस पर काम करना पड़ेगा कि मैंने इसको कैसे टैकल करना है। देखें, याद रहे आपको कि बाबर आजम गुगली भी पिक नहीं कर पाते। काफी बार इस सोदी ने, काफी बार जो है वो आदिल रशीद ने गुगली पे बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम जो अंदर वाली बॉल होती है, जो स्पिनर की बॉल अंदर आती है, चाहे वो गुगली हो चाहे वो ऑफ स्पिनर की बॉल हो, तो उसको काफी मुश्किल से खेलते हैं। तो बाबर आजम को इस पे काम करना चाहिए और इसको बाबर आजम को टैकल करना चाहिए कि आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी और वहां पे एक बाबर आजम जैसे प्लेयर का खड़ा होना और सहारा देना टीम को बहुत जरूरी है। बात करते हैं तीसरे टी20 की, जिसको देख के काफी अफसोस हुआ, काफी फैंस के दिल टूटे। मतलब न्यूजीलैंड की जो टीम थी, वो बंदा कहे कि कोई कोई आउट क्लास परफॉर्मर उसमें नहीं था। दो तीन ही तो प्लेयर खेल रहे हैं। एक जेम्स नीशम खेल रहे, जेम्स नीशम जो कि जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो खेलते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, इंटरनेशनल भी खेलते हैं। एक चैपमैन उसमें खेल रहे हैं और उस टीम में है क्या, टिम साइफर्ट खेल रहे हैं, वो भी इन एंड आउट रहते हैं न्यूजीलैंड की टीम से, कोई जो है वो परमानेंट हिस्सा नहीं है उस टीम का। तो आपने एक ऐसी टीम से शिकस्त खा ली। देखिए, डर, मेन वजह डर है। पाकिस्तान अभी भी 90s वाली क्रिकेट खेल रहा है। जब 90s में क्रिकेट होती थी, ओडीआई क्रिकेट, उसमें 230 200 रन काफी चीज होते थे। पाकिस्तान अब भी वो टेक्निक अपना रहा है। वनडे में पाकिस्तान की अगर गेम देखी जाए तो पाकिस्तान वही 250 260 वाली गेम करता है। टी20 में भी पाकिस्तान वो 160 170 पे लगा। अरे भाई, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि ये क्रिकेट इससे आगे निकल चुकी है। अभी आपको 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना ही खेलना पड़ेगा टी20 में। देखिए, आपके पास टॉप 3 में बैटर्स है कौन जिनका कि 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट भी नहीं है। साइम अयूब हवा बना हुआ है, उसका इतना बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका भी कोई स्ट्राइक रेट इतना कुछ अच्छा नहीं है। बाबर आजम स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, इनिंग को लंबा लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं 40 बॉलों पे 50 करने, फिर अगले 20 बॉलों में 50 करने की कोशिश करते हैं, उसमें आउट हो जाते हैं। मोहम्मद रिजवान इन एट 3 आ रहे हैं सीरीज में, पहली बार हुआ है 2021 के बाद। ऑलमोस्ट 4 सालों बाद मोहम्मद रिजवान इन एट 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है गलत फैसला है। अगर मोहम्मद रिजवान ओपनर नहीं खेलते तो मोहम्मद रिजवान की टी20 की टीम में फिर जगह नहीं बनती। अगर मोहम्मद रिजवान एज ओपनर खेलते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन रिजवान और साइम अयूब को ओपनिंग करनी चाहिए, बाबर आजम को इन एट 3 आना चाहिए। अगर बाबर आजम कप्तान है तो बाबर आजम को अपना दिल बड़ा करके इन एट 3 आना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम अगर इन एट 3 नहीं खेलेंगे तो फिर आपकी टीम में मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती। तो देखिए, इंटेंट की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम में इंटेंट है ही नहीं। पाकिस्तान टीम बस वो 150 160 170 वाली क्रिकेट अब भी खेल रही है। देखिए भाई, क्रिकेट अब बहुत आगे निकल चुकी है। हर प्लेयर जो है वो अभी इस फोकस पे होता है कि मैं बॉल को देखूं और बॉल पे हमला करूं, यानी कि मैं हिट करने की कोशिश करूं। पाकिस्तान अभी भी वो पुरानी क्रिकेट खेल रहा है, स्ट्राइक रोटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। भाई, पावर प्ले में आपके 45-40 रन होते हैं, एक विकेट नहीं गिरती, तो उसका फायदा क्या। मैं चाहता हूं कि अगर पावर प्ले में 2 विकेटें भी गिरी हों लेकिन हमारे पास बोर्ड पे 80 रन हो तो हम ये पावर प्ले जीत चुके हैं। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि कम से कम आपको पॉजिटिव तो खेलना चाहिए। मैंने कल के पावर प्ले में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव शॉट्स आई नहीं। अगर कोई पॉजिटिव शॉट्स आई वो भी ग्राउंड शॉट्स थी, मतलब कि हम डर रहे हैं आउट होने से।
तो भाई अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलोगे तो हो सकता है कि आप 4-5 बार ऑल आउट हो जाओ, हो सकता है कि आप 2-3 बार ऐसा भी हो कि आप 90 पे आउट हो जाओ, 100 पे आउट हो जाओ, लेकिन मुमकिन है कि आप इस पे अच्छी परफॉर्मेंस दें, मुमकिन है कि आप बॉलर्स पे अटैक करें तो आपको रन्स मिलें। तो लेकिन बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, साइम अयूब को, इनको खेलना पड़े। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर इफ्तिखार अहमद को आपने आखिर के 2 ओवर में रखना है तो भाई फिर इफ्तिखार अहमद की हमारी टीम में जरूरत है ही नहीं। आखिरी 2 ओवर में अगर वो हमें 30 रन करके दें या 20 रन करके दें तो फायदा क्या है भाई। कम से कम आपका जो मेन हिटर है, जो कि जाना जाता है पूरी दुनिया में अपनी हिटिंग एबिलिटी की वजह से, आप उसको निकाल ही नहीं रहे। आप उसको निकालते हैं आखिरी 2 ओवर में, आप उसको निकालते हैं आखिरी 3 ओवर में। हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा कि इफ्तिखार को पीछे कर करके आप उसको जो है वो देते हैं सारी 20-22 बालें वनडे में, और T20 में तो आप उसको 10-12 बॉलें देते हैं। तो भाई ऐसे नहीं होगा। कम से कम इफ्तिखार अहमद जो आपका मेन पावर हिटर है, आप उसको 50 बॉलें तो दें, आप उसको 60 बॉलें तो दें। कम से कम 10 ओवर रहते हो तब तो आप उसको निकालें कि वो कम से कम इफ्तिखार को हमने देखा है वो 4-5 बॉलें सेट होने में लेता है, लेकिन जब वो 4-5 बॉलें ले लेता है तो उसके बाद उसका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर होता है, वो 200 के ऊपर बैटिंग करता है। तो अगर इफ्तिखार अहमद को आपने टीम में इसलिए रखा है कि वो आगे में नीचे से 30 रन या 40 रन बना करेगा, तो भाई फिर इफ्तिखार अहमद की इस टीम को जरूरत नहीं है। इफ्तिखार अहमद की टीम को जरूरत तब होगी कि जब इफ्तिखार अहमद आएंगे इन एट 4 और अपनी प्रॉपर बैटिंग करेंगे जैसे वो जाने जाते हैं उस बैटिंग के लिए। मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना ज्यादा अफसोस हुआ, लाइव मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर ने बताया कि कौन सी टीम्स हैं जिनके प्लेयर्स 140 स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। तो भाई अफसोस की बात हमारे लिए ये थी कि हमारा एक प्लेयर जो 8 साल पहले क्रिकेट छोड़ के जा चुका है वो उस लिस्ट में था, शाहिद खान अफरीदी। वो एक वाइड प्लेयर था T20 इंटरनेशनल में जो 140 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलता था, और कोई भी मौजूदा टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं है आपकी इंटरनेशनल टीम में जो कि 140 प्लस स्ट्राइक रेट पे खेले। तो भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं ही नहीं कि जो 140 प्लस स्ट्राइक रेट पे खेलें। तो भाई कम से कम आपको इस डर से निकलना पड़ेगा, कम से कम आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी, कम से कम आपको पावर प्ले के 6 ओवर जो है उसमें तो आप 60-70 रन कर लेंगे, उसमें भी आप जो है 50, 40, 45 और आपने विकेटों का आपने करना क्या है, विकेटों का आपने अचार डालने हैं। अब मैंने देखा है कल भी हमारे जो है 178 पे 4 आउट थे, तो जो पीछे 6 खिलाड़ी रह गए उसका आपने क्या करना है, अचार डालने। तो भाई कम से कम आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, खुदा का वास्ता है आप वो 90s वाली क्रिकेट से निकलें। दुनिया कहाँ पहुंच गई है, दुनिया जो है वो 230, 240, 250 पे पहुंच गई है T20 में। हम वनडे पे भी 240, 250 पे बैठे हुए हैं। दुनिया जो है वो वनडे में 300 प्लस कर रही है, हम वनडे में भी जो है इस वक्त 250 कर रहे हैं। तो भाई कम से कम जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं, कम से कम भाई इन प्लेयरों के माइंड से ये फेलियर का डर निकालें कि हम फेल होंगे। फेल होंगे, बिल्कुल होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स फेल होते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने खुद को कैसे बनाया है, उसने एक इंटेंट अपनाई है। वो इंटेंट क्या है, सी बॉल एंड हिट बॉल, बस ये इंटेंट है उसकी। भाई आप भी 1-2 प्लेयर्स को खुली छूट दें। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, साइम अयूब ये काम कर सकते हैं, फखर जमान ये काम कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद ये काम कर सकते हैं, लेकिन भाई एक प्लेयर को यही पता ना हो कि मैं अगले मैच में हूंगा या नहीं हूंगा, एक प्लेयर को यही श्योरिटी ना दी गई हो कि आप अगले मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो वो क्या टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और क्या अच्छा करेंगे। तो भाई कम से कम इन्हीं प्लेयर्स पे हमने जाना है वर्ल्ड कप के लिए, इन्हीं प्लेयर्स को 4-5 साल खेलना है। तो कम से कम इन प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट है या जो भी हेड कोच या जो भी ये बात को समझता है कि हमें ये पुरानी क्रिकेट से निकलना पड़ेगा, या जो हम ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और सिंगल और दुपियों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं T20 में भी, कम से कम इससे निकलो और जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करो। भाई शर्मिंदगी होती है और फैंस के आगे हमें कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है। जैसे दुनिया और चीजों में आगे निकल गई है और पाकिस्तान पीछे रह गए, वैसे ही दुनिया क्रिकेट में भी आगे निकल गई है और पाकिस्तान वहीं पीछे का पीछे खड़ा है। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, जो भी हुकाम ये बात सुन रहे हैं, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धरते हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कम से कम हमारे पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए कि जो दूसरी टीम को डराने के लिए हों, जो दूसरी टीम पे हमला करने के लिए हों, जो 200 प्लस स्ट्राइक रेट पे खेल सकें। भाई 200 प्लस की गेम आजकल T20 में बहुत नॉर्मल हो चुकी है। पिंडी जैसे क्रिकेट ग्राउंड में आप खेलते हुए अगर 170 करेंगे, 180 करेंगे और फिर आप उम्मीद रखेंगे कि आपको बॉलिंग बचाएगी, तो फिर मेरे भाई आप ये वर्ल्ड कप क्या कि 10 साल बाद भी वर्ल्ड कप जो होगा वो भी नहीं जीत सकते। तो भाई बात यह है कि इंटेंट की जरूरत है पाकिस्तान को। बाबर आजम को भी तेज खेलना पड़ेगा, रिजवान को भी तेज खेलना पड़ेगा, साइम अयूब को भी तेज खेलना पड़ेगा, और जो हमारे पास ये इन एट 3, इन एट 4, इन एट 5 वाली प्लेस है, ये जो प्लेस है यहाँ पे आपको इफ्तिखार अहमद को इन एट 4 भेजना ही पड़ेगा। अगर आपका दिल अच्छा है, आपका दिल बुरा है, आपको भेजना पड़ेगा। अच्छा, उस्मान खान का आपने करियर तबाह कर दिया है,
मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उस्मान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूएई के जो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और यूएई ने अब उस पर पाबंदी भी लगा दी है, ना वो उनकी नेशनल साइड पे खेल सकते हैं, ना वो उनका T10 खेल सकते और ना ही कोई क्लब में क्रिकेट जाके वो खेल सकते हैं। तो भाई उस्मान खान का तो कैरियर आपने तबाह कर दिया। नेट 4 उसको खिलाया है, 2 मैच खिला लिए हैं, तीसरे चौथे में भी वो यही परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एक बंदा जो ओपनर अच्छा खेलता है, नेट 3 तक अच्छा खेलते हैं, आप उसको नेट 4 खिला रहे हैं, तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है। ये पाकिस्तान में होता है, दुनिया में और हमने कहीं पे होता हुआ नहीं देखा। और इनके अलग मजे लगे हुए हैं। वहाब रियाज जो हैं वो सीनियर मैनेजर बन गए हैं और जो अजहर महमूद साहब हैं वो कोच बन गए हैं। तो भाई ये अपने ही बस ये तकसीमें कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान की बेहतरी का कोई भी नहीं सोच रहा। तो भाई गुजारिश ही है एज फैन, एज स्पीकर्स ऑफ क्रिकेट, कि भाई क्रिकेट के बारे में सोचें, क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं, कम से कम ये प्लेयर्स के माइंड से ये फेलियर का डर हटा दें कि हम फेल होंगे। भाई फेल तो आपने होना है, कल भी आप फेल हुए, लेकिन कम से कम दिलेरी के साथ खेलें। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो 30 बालों पे हमें 80 रन करके दे। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो हमें 10 बालों में 30 रन करके दे। हमें ये छोटी छोटी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहिए। हमें ऐसी गेम नहीं चाहिए कि जो 40 बालों में 50 रन करो फिर अगली बार पे आउट हो जाए रन रेट को ऊपर ले जाने के खातिर। तो भाई कम से कम जो है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, एक पॉजिटिव प्ले होना चाहिए कि एज फैंस हमें भी लगे कि भाई हमारी टीम अच्छा कर रही है। अगर अच्छा करते हुए हार गई तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेंट ही नहीं होगी खेलने में तो फिर ये चीज़ फैंस जो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उम्मीद है कि अगले 2 T20 में पाकिस्तान अच्छा खेलेगी और हमें उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।